ये वीडियो में सर्टन रिक्वेस्ट जो पार्टिसिपेंट ने की है उसी बेस पे बना रहा हूं। वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दोनों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब एसएसएन कोड्स के जो 99 चैप्टर्स है, जो आईटीसी क्लासिफिकेशन जो है। और डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूं। इस तरह की रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हुई और इसीलिए हम ये टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब जो भी एचएसएन कोड के चैप्टर्स है, 99 चैप्टर्स कस्टम टैरिफ के अंडर और आईजीएसटी और जीएसटी के शेड्यूल्स के अंदर, और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके शेड्यूल्स के अंदर जो कोड्स है। तो यही कोड्स जो है कि जब हम फिजिकल गुड्स 99 चैप्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब एक्सपोर्ट ऑफ any type of material falling under the chapter number 99 1 to 99 which has a physical existence। मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, उसे कहते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है कि सर्विस इज एन इनटेंजिबल एसेट, और इनटेंजिबल जो गुड्स है उसमें पेटेंट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है, आईपीआर प्रॉपर्टी आता है और अदर सर्विसेज आता है। कि जो सर्विसेज जो है ये सर्विसेज की कैटेगरी एसएससी कोड्स के अंडर, जो जीएसटी के एसएससी कोड्स है और वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डब्ल्यूबीओ, आईसीसी डब्ल्यूबीओ, इन्होंने जो सर्विसेज कोड्स डिसाइड किए है, डब्ल्यूटीओ ने जो इसको मान्यता दी है, इस तरह के कोर्स जब हम सर्विसेज के एक्सपोर्ट करते हैं तो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करके ट्रीट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसमें इसकी मान्यता है कि सर्विसेज कौन सी है और गुड्स कौन सी है। तो हम चलो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ tangible products to foreign countries is called export of goods, and providing and selling intangible services to foreign countries is called export of services। तो डेफिनेशन तो आपको ये हो गई कि फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है अगर वो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर वो हम बाय करते हैं तो उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। तो दोनों वैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंटेंजिबल गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। तो इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन do such type of transactions। apart from that government also can do such type of transactions। entity कोई भी हो सकती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस वो कर सकते हैं। एग्जांपल्स कैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ऑटोमोबाइल, मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऐसे कौन से भी प्रोडक्ट्स हम करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलेंगे। और कंस्ट्रक्शन, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, सीएचएस सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज, इस तरह की लॉजिस्टिक सर्विसेज, या फिर इंस्टॉलेशन सर्विसेज वो कंट्री में जाके, इस तरह की कोई भी सर्विसेज हम देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। इंपोर्ट करते हैं तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। तो ये कि क्रॉसिंग द कस्टम्स बैरियर जो है, कस्टम्स बैरियर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जो हम सर्विस देते हैं तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। और दूसरा कोई एक्सपोर्टर जो है, सर्विस एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री का हमारे कंट्री में आके जो सर्विसेज देता है तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं।
तो दोनों में रेवेन्यू जनरेशन का जो है कि सेम ही रहता है कि आप फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू जनरेट करना है। ट्रांसपोर्टेशन जो है कि जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं तो फिजिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है बाय वे ऑफ रोड, बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ एयर। और सर्विसेज का करते हो तो डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किसी किसी समय में सॉफ्टवेयर अगर रहता है तो सॉफ्टवेयर के इस तरह से होता है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का इस तरह से होता है। और बाकी जो कुछ सर्विसेज है, फिजिकली जो पर्सन है, जो एक्सपर्टाइज है, वो जाके वो कंट्री में देता है। जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज, तो कंसल्टिंग सर्विसेज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। लेकिन जो इसेंशियल है फिजिकली देने की जरूरत थी, जैसे कि इंस्टॉलेशन सर्विसेज, इंस्पेक्शन सर्विसेज, इस तरह की जो फिजिकल वहां जाके जो देने वाली सर्विसेज है, वो सर्विसेज जो है कि वो फिजिकली वहां जाके देनी पड़ती है। तो उसके लिए पर्सनल या फिर उसके साथ कुछ गुड्स लगने वाले हैं, मशीन्स लगने वाली है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में आती है। तो ये हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के एस्पेक्ट, कि किसी सर्विसेज को अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए या पेंटिंग के लिए या कुछ भी के लिए आप यहाँ की मशीनरी लेके जा रहे हैं, तो पर्पस जो है आपको इम्पोर्टेंट है कि क्यों पर्पस लेके जा रहे हैं, और फिर आपको इम्पोर्ट री इम्पोर्ट भी करना है। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ट्रेड जो है कि इसमें ट्रेड बैलेंस जो है कि जीडीपी में ये भी ऐड करता है, जीडी कंट्रीब्यूट करता है, और सर्विसेज की भी जो कैटेगरी है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। फेमा एक्ट के अंदर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के जो है सिग्निफिकेंट जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। सर्विसेज में आपको जो एक्सचेंज कंट्रोल जो डॉक्यूमेंट्स है, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टेक्स है, नॉर्मल इसके लिए एसडीएफ है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्ट के लिए, और इंपोर्ट के लिए जो रिमिटेंस का A1 फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको, और उसके इनवाइस जो है, कमर्शियल इनवाइस जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में सबमिट करके फेमा का जो कंप्लायंस है ये करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है कि इसमें शिप में एक्सपोर्ट का कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, गुड्स के संदर्भ में शिपिंग बिल रहेगी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सर्विसेज में आपको शिपिंग बिल बन नहीं सकता है क्योंकि कस्टम क्लियरेंस उसका होता नहीं है, और इसलिए कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट दोनों आप उसमें बना सकते हैं, टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों की सर्विसेज का और इसका डिफरेंस। तो वीडियो जो है कि हमने अच्छा बनाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचते जाएंगे।